जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ की। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट की इस श्रृंखला में हम लोगों ने डीआई को स्टार्ट किया था और आप सब जानते हैं कि मैथ में जो पैट में अगर आपसे सिलेबस दिया गया है तो पैट के सिलेबस में जो मुख्यतः आपका जो सिलेबस होगा मैथ में वो किसका दिया गया है? डीआई का दिया गया। इस डीआई के अंतर्गत हम लोगों ने पाई चार्ट की बात कर ली थी, बार ग्राफ की बात कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइन ग्राफ की। देखिए, ग्राफ जहां भी जुड़ा होता है आपको एक ग्राफ का पेपर याद ही आ जाता है कि वहां पे एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है और जो लाइनें होती हैं उन लाइनों के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या चलता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक ऐसे ही हमने जब बार ग्राफ को समझा था तो वहां पे हम लोग एक सवाल स्पेशली ऐसा लेके आए थे जिसमें जो डेटा था वो आपकी लाइन के अकॉर्डिंग दिया गया था और एक सवाल हम लोगों ने सिंपल ऐसा किया था बार ग्राफ में जिसमें डेटा साफ साफ लिख दिया गया था। ठीक है, लिखे गए डेटा में कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आपको साफ साफ दिख रहा होता है कि वो डेटा इतना ही है। लेकिन जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो सवाल बार ग्राफ का लगाया था उसमें ग्राफ के पेपर का यूज किया गया था, यानी वहां पे लाइनों में भी डेटा को रिप्रेजेंट किया गया था। वहां हमें खुद देखना होता था अपनी इन आंखों से कि कौन सा डेटा किस लाइन पर आ रहा है, उस अकॉर्डिंग उस डेटा को लेके चलते थे। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग लाइन ग्राफ की बात करें तो इसमें भी दो चीजें हो जाती है। एक चीज तो वो हो जाती है कि आपको ग्राफ में डेटा लिख कर दे देगा सीधा सीधा, तो उसमें तो हमें कोई समस्या ही नहीं होती है कि वहां पे सीधा सीधा डेटा आपको दिख रहा होता है और आप सीधा उस डेटा को देखकर जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन समस्या तो नहीं कह सकते हैं, ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ही समस्या होगी। समस्या कुछ लोगों को तब लगती है जब डेटा लिख कर ना दिया जाए बल्कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो जब ग्राफ पर डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाकर खुद देखना पड़ता है कि वो डेटा कौन सा डेटा होगा। ठीक है, तो आज जब हम बात करेंगे, चूंकि आज पहली क्लास है लाइन ग्राफ की, तो यहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक सा सवाल लेंगे जिसमें डेटा आपको दिया जाएगा, यानी इसमें आपको कहीं भी ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। आपको डेटा दिया जाएगा, आपको जब डेटा दिया गया है तो जो सवाल में पूछा गया है बस उस अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, स्टार्टिंग से पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि जितने भी चार्ट के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, टेबल चार्ट हो, पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, इन सभी में एक चीज कॉमन है। अगर आपको डेटा पता चल गया तो क्वेश्चन आपसे बस क्या पूछ सकता है, या तो एवरेज पूछ सकता है, या रेशियो पूछ सकता है, या परसेंटेज में पूछ सकता है। ठीक है, तो रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये भी मैंने कहा था कि इनमें भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप एकदम इस विषय के पारंगत हो, मतलब कि आपने परसेंटेज पूरा ही पढ़ा हो। मैंने कहा बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर औसत की बात हो रही तो सिर्फ औसत निकालना आना चाहिए। ठीक ऐसे ही रेशियो क्या है बस ये पता होना चाहिए। अगर आपको इन सभी टॉपिक की जनरल नॉलेज है तो आप इन पाई चार्ट को, बार ग्राफ को, डीआई की जितनी भी चार्ट आते हैं उन सभी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं लाइन चार्ट की, और लाइन चार्ट की पहला सवाल आपके सामने उपस्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़िए। निर्देश में तो कुछ है ही नहीं, इसमें साफ साफ बोला गया कि जो नीचे आलेख दिया गया है, यानी जो भी आपको चार्ट दिया गया है नीचे, इस चार्ट में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक विषय जो है ना, वो प्रत्येक विषय 100 नंबर का है और विषय कितने हैं? 5 है। और वो व्यक्ति दिया गया है रमेश, जिसका इसमें अंक दर्शाए गए हैं, यानी रमेश एक व्यक्ति है जिसके 5 विषय में नंबर जितने आए हैं उन नंबरों को इस डेटा में दिखाया गया है और प्रत्येक विषय के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 100 है। ठीक है, चलिए पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला सवाल इसमें क्या दिया गया है हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है कि विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या है। देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको साफ साफ दिया गया है कि विज्ञान में रमेश को कितने अंक मिले हैं? 72 लिख दिया गया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। गणित में कितने दिए गए हैं? 60। हिंदी में कितने दिए गए हैं? 87। अंग्रेजी में कितने दिए गए हैं? 55। और सामाजिक विज्ञान में कितने दिए गए हैं? 62। अब आपसे किस किस विषय की बात कर रहा है आपको ये देखना है। आपसे बात कर रहा है वो विज्ञान की, हिंदी की और अंग्रेजी की, और आपसे पूछा गया है औसत। औसत आपको पता ही है कैसे निकालते हो कि जो भी डेटा दिया गया है उन सभी डेटा का सम और जितने डेटा दिए गए हैं उनसे क्या दे देते हैं? भाग। यहां पे देखिए, विज्ञान की अगर बात कही जाए तो विज्ञान में कितने नंबर आए हैं रमेश के? तो आप कहेंगे सर विज्ञान में आए हैं 72। ठीक है, 100 में से 72 लेके आया है, अच्छे नंबर है। हिंदी में कितने आए हैं बताओ? 87। अरे वाह, हिंदी में कितने नंबर हैं? 87 नंबर है। और अंग्रेजी में, अरे अंग्रेजी में बेचारा 55 नंबर लेके आया। अंग्रेजी में कितने नंबर है? 55 नंबर है।
और आपसे कहा क्या गया है, ये कहा गया है कि औसत अंक ज्ञात कीजिए। तीन विषय ही आपको दिए गए थे, तीनों विषय में कितने अंक आए हैं ये हम लोगों ने आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई 72 नंबर है, 87 नंबर है, 55 नंबर है। अब औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए तीनों को क्या कर देंगे, औसत के लिए तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो जरा, 5 2 7 7 7 14 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 8 8 16 16 5 21 कितना होगा 214, यानी टोटल 214 नंबर बन गए। कितने विषयों में, 3 विषयों में। तो 3 विषयों में टोटल अंकों का सम कितना हुआ 214। विषय कितने थे 3, पूछा क्या गया है औसत, तो औसत में विषय की संख्या से क्या दे देंगे, भाग दे दिया, भाग तो औसत का कितना आएगा 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, दशमलव लग जाएगा तो भाग जाएगा नहीं, 3 त्रिका 9, फिर एक कैरी बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, क्लियर है बात। तो 71.33 अंक यही उसका क्या होगा, यही उसका औसत होगा। यानी कि जो इन 3 विषय में उसके औसत अंक रहे हैं वह औसत अंक कितने रहे हैं रमेश के 71.33। आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये पाई चार्ट का बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेटा आपको खुद रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें तो आपको देखना भी नहीं है, साफ साफ बोला ही गया है, उसने खुद बोल दिया है विज्ञान में 72 है, इसमें 87 है हिंदी में, और अंग्रेजी में कितने हैं 55 है। तो आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, और अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर। क्या सवाल है, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों तथा अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंकों के बीच अंतर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो डेटा आपको दिया गया है कि विज्ञान की अगर बात करें तो रमेश को विज्ञान में कितने मिले हैं 72, रमेश को विज्ञान में कितने मिले हैं 72, हिंदी में कितने मिले थे 87, जोड़ेंगे अगर इनको तो कितना होगा 7 2 9 और 8 7 15, यानी कि 159 अंक उसको प्राप्त हुए हैं टोटल, किसमें विज्ञान और हिंदी में। वही अगर हम बात करें अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन की, तो अंग्रेजी में उसको कितने मिले हैं 55, और सामाजिक अध्ययन में कितने मिले हैं 62, इनको जोड़ेंगे 5 2 7 6 5 11, तो अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में उसको कुल कितने अंक मिल गए हैं 117। वही विज्ञान और हिंदी में कुल कितने अंक मिले हैं 159 यानी 159। अब ये कह रहा है कि अंकों के बीच अंतर क्या है, सिंपल सा अंतर पूछा गया है। अंतर बेटा क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटा देना। बताओ ज्यादा कौन था 159, कम कौन है 117, दोनों को घटा दो, तो घटाना भी अब हम घटाएंगे। घटाओ, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, कितना अंक आ रहा है 42 अंक कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, देखो देखो आंखों से देखना कौन सा है पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन 42 ही हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि मैंने बोल दिया है इसमें कि सीधा सीधा आपको डेटा दिया गया है, डेटा को उठाओ, जो बोले क्वेश्चन में वैसे करते चले जाओ। उसने बोला वैसा किया, आंसर आया कितना 42 अंक, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि एक छात्र 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे महत्ता मिलती है, तब रमेश को कितने विषयों में महत्ता मिली है। देखिए हमारे जमाने में तो डिस्टिंक्शन बोला जाता था, क्या बोलते थे, डिस्टिंक्शन ही बोलते थे, डिस्टिंक्शन। चलो देखो जो भी होगा, क्या कह रहा है, यदि एक छात्र 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे महत्ता मिलती है, तब रमेश को कितने विषयों में महत्ता मिलती है। कितने विषयों में मिलती है बताओ, 75 या उससे अधिक अंक, तो रमेश के तो बेचारे हिंदी में ही नंबर आ रहे हैं 87, उसके अलावा देखो किसी में भी 75 भी नहीं आ रहे, 75 से अधिक तो छोड़ ही दो, 75 भी किसी में नहीं आ रहे हैं हिंदी के अलावा, हिंदी में आ रहे हैं 87 नंबर, तो इसका आंसर 1, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, हलवा था, हलवा खा लिया तुम लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। विज्ञान में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत, विज्ञान में प्राप्त अंक कितने थे विज्ञान में बताओ जरा, 72 थे। गणित में प्राप्त अंक, गणित में कितने प्राप्त हैं 60, गणित में 60 प्राप्त हैं, विज्ञान में 72 प्राप्त हैं। अब बताओ, कह रहा है कि विज्ञान में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ एक चीज बताओ, किस में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, विज्ञान में ज्यादा आ रहे हैं, दिखने से पता चल रहा है। किससे ज्यादा आ रहे हैं, गणित से ज्यादा आ रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको 12 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 12 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। किसकी तुलना में, गणित की तुलना में। तो गणित में थे कितने 60
और परसेंट के लिए 100 का गुना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि 12/60 कैसे हुआ। भाई तुलना हो रही है किससे, गणित के नंबर से। और हमने बताया था परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो जिससे तुलना होती है उसी को हम कहां रखते हैं, डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रखते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए 12 से हम 60 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी कि आंसर कितना होगा, 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश को विज्ञान में गणित की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले हैं, 20% अधिक अंक मिले हैं। आई होप आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, आज की श्रृंखला का ये आखिरी सवाल है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। देखिए जरा क्या कह रहा है। सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि परीक्षा में केवल 5 विषय हैं, तो वो तो पहले ही बोल रहा था 5 विषय हैं, हमको 6 दिख रहे हैं क्या, 5 ही दिख रहे हैं। तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, बताओ। ये जो निकाल लेगा वो अपने नंबर ही पता चलेगा कि उसको कितने परसेंट मिलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी किसी को देखा है कि उसको खुद के नहीं पता था कि उसके कितने परसेंट है, क्यों, क्योंकि उसको परसेंटेज निकालना ही नहीं आता है। यहाँ पे देखो जरा, एक चीज बताओ, यदि परीक्षा में केवल 5 विषय हैं तो 5 ही विषय तो थे। एक था विज्ञान जिसमें इसको कितने नंबर मिले थे, 72। एक था गणित जिसमें उसको कितने नंबर मिले थे, 60। एक था हिंदी जिसमें उसको कितने नंबर मिले थे, 87। एक था अंग्रेजी जिसमें उसको कितने मिले थे, 55। और एक था सामाजिक विज्ञान जिसमें कितने मिले थे, 62। तो 5 विषय ही थे। अब ये कह रहा है कि 5 विषय में कितने अंक मिले, बताओ पहले 5 विषय में कितने अंक मिले। तो इसको जोड़ देंगे, सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो जरा, 2 2 4 5 9 9 7 16 16 की 6, हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 7 7 14 14 5 19 या ऐसे करो, 6 और 1 7 7 7 14 14 6 20 20 8 28 28 5 33, तो 336, यानी कुल 336 नंबर मिले। अब एक चीज बताओ, कुल 336 नंबर मिले इन 5 विषयों में। कितने विषयों में, 5 विषयों में। अब एक चीज बताओ, हर एक विषय कितने नंबर का था, ये सवाल में पहले ही निर्देश में बोला गया था, इसीलिए मैंने कहा कि निर्देश को पढ़ लेना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि हर एक विषय 100 नंबर का था। तो जब हर एक विषय 100 नंबर का था और विषय थे कितने, 5, तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है उसका, 500 नंबर का, ठीक है बात, 500 नंबर का। और इस 500 में से कितने नंबर मिल गए टोटल, 336। कितने मिल गए, 336। अपने परसेंटेज ऐसे ही तो निकाले होंगे तुमने कि तुम्हें 10वीं में कितने परसेंट अंक मिले, 11वीं में कितने मिले, 12वीं में कितने मिले, तो टोटल में से ही तो निकालते हो। तो 500 नंबर की कुल परीक्षा थी जिसमें 336 से कुल मिले हैं, और परसेंट के लिए क्या करते हो, 100 का गुना। परसेंट के लिए क्या करते हो, 100 का गुना। 2 0 से 2 0 उड़ा दी। अब देखो 5 का भाग देना है 336 में, आसान है, कैसे दोगे, 5 छक्के 30, कितना बचा, 3, और 5 सत्ते 35, कितना बचा, 1। क्या 1 में भाग जाएगा, आप कहोगे नहीं, तो क्या लगाना होगा, पॉइंट। 1 में पॉइंट लगाए तो हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, भाग खत्म हो गया, यानी कि 67.2%। तो उसको ओवरऑल 5 विषयों में कुल मिलाकर कितने परसेंट मिल गए, उसके 67.2% मिल गए। तो उसकी तो फर्स्ट क्लास पास हो गया, वो फर्स्ट डिवीजन मिल गई उसकी, समझ रहे हो। तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या है। मैंने बताया था कि लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कोई भी सवाल हो, अगर आपको साफ साफ डेटा दिया गया है तो बस केवल या तो परसेंटेज में पूछ लेगा, या एवरेज में पूछ लेगा, या रेशियो पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की इस श्रृंखला में किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। और आपको पाई चार्ट मुझे समझाने में, सॉरी पाई चार्ट क्या था, लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ समझाने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आई होगी समझने में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या बताएं, ठीक है। अगली वीडियो भी मैं पाई चार्ट को ही लेकर आऊंगा, क्योंकि पाई चार्ट में मैं, जैसा कि मैंने कहा था कि पाई चार्ट में भी वेरिएशन होती है। यहाँ पे तो डिटेल से लिखा हुआ दिया गया है, अगर नहीं दिया जाए तब क्या करोगे, कैसे सवालों को सॉल्व करोगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।